इंसानों में सलाहियतें हैं वो आप में भी हैं। अपने अंदर के इंसान को पहचाने, अपने अंदर की हिम्मत को पहचाने। जस्ट बिकॉज माशरा या जस्ट बिकॉज लोग आपको औरत की तरह या लड़की की तरह देखते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपनी हिम्मत दिखाइए, अपना जज्बा दिखाइए, कामयाब होकर दिखाइए। आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। आप अगर खुद को उस नजर से नहीं देखेंगी कि मैं तो कमजोर हूं, मैं तो औरत हूं, माशरा ये है, माशरा वो है। देखिए, जो एक घास का टुकड़ा भी है ना, वो भी सब तूफान झेलता है। तो आप तो फिर इंसान हैं। अपनी हिम्मत को इकट्ठा कीजिए, चैलेंज कीजिए लाइफ को। आपका कोई भी तूफान जो है वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप अपने को कमजोर मानती हैं तो आप कमजोर ही हैं, और अगर आप अपने को बहादुर मानती हैं तो आप बहादुर ही हैं, और टाइम आपको बहादुर ही प्रूव करेगा। कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए। मैं चाहता हूं कि दुनिया की हर औरत सर उठा के जिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी माँ जो है वो सर उठा के जीती है। जैसे मेरे अंदर जज्बा है कि मेरी माँ का सर कभी नीचे ना हो, बिल्कुल इसी तरीके मैं चाहता हूं कि दुनिया की किसी भी औरत का सर जो है वो नीचे ना हो। दुनिया की किसी भी औरत का सर दुनिया के किसी भी कोने में झुकेगा तो वो कहीं ना कहीं मेरी माँ का सर भी होगा उसमें। तो नहीं, मैं अपनी माँ को शर्मिंदा होता नहीं देख सकता, और हर औरत में कहीं ना कहीं मेरी माँ और मेरी बहन ही छुपी है। आप क्या कहेंगी इस बारे में, अपने अंदर की हिम्मत के बारे में? बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं ये कहूँ, आप अपने पास माइक मुंह के पास में। ओके, तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर सब सिर्फ इसी बात को सोच के रखेंगे हमारी माँ, क्योंकि हर इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता माँ का होता है, उससे बगैर नहीं होता। तो अगर आप अपनी माँ की तरफ एक नज़र उठा के देखेंगे ना तो आपका कभी सर नहीं झुकेगा, क्योंकि आप उनको नहीं झुकने देना चाहते। तो जी बिल्कुल, थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि मैं जब इस प्लेटफॉर्म में आई थी, आई लिटरली गिवन अप ऑन माई सेल्फ। मैंने लिटरली गिव अप कर दिया था कि यार अभी मुझसे कुछ नहीं होता है, हम जैसा हाउस वाइफ, बस बच्चे पालो, घर का खाना पकाओ, उन्हीं को पालो, घर की सफाई करो, दैट्स इट। बट अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, मैंने एशियन वुमेन टीम को ज्वाइन किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी एंड आई हैव नो गिल्ट कि मैं अपने 2 छोटे बच्चे घर छोड़ के आई हूँ एंड मैं तो सबसे छोटी वाली को लेके आई हूँ एंड आई एम अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड टू बी इन देयर ग्रुप एंड वर्किंग विद देम। थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ हूं और मैं सिर्फ बच्चे पाल सकती हूं। आप यकीन मान लीजिए कि मैं किसी लेक्चरर को लेकर आ जाता हूं, किसी इंजीनियर को लेकर आ जाता हूं, किसी सॉफ्टवेयर वाले को ले आता हूं, एमडी और सीईओ वाले को ले आता हूं, उसको बोलता हूं भाई सिर्फ 3 दिन के लिए घर के काम कर ले और बच्चे संभाल ले। वो शहर छोड़ जाएगा, मुल्क छोड़ जाएगा, शायद दुनिया भी छोड़ जाइए। तो अगर आप सिर्फ हाउसवाइफ हैं तो आपके लिए ये नाज की बात है। आप अगर कोई घर संभाल रही हैं तो आप यकीन मानिए, होता नहीं है, आपको एक ऑक्टोपस बनना होता है, 8 हाथों के साथ 10 काम करने होते हैं। मुझे नहीं मालूम आप कैसे कर लेती हैं, क्योंकि जब भी मेरे ऊपर घर संभालने की जिम्मेवारी आई है तो यकीन मानिए वो घर नहीं हो जाता, वो बिल्कुल एक हॉस्टल का एक कमरा हो जाता है कि ऐसे 3 दिन में ऐसे लगने लगता है कि जैसे इस घर में कभी सफाई हुई ही नहीं है, घर में कोई तरतीब नहीं रह जाती। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ हाउसवाइफ हैं, और या जितनी भी लेडीज यहाँ पे सुन रही हैं जो सिर्फ हाउसवाइफ हैं और सिर्फ बच्चे पाल रही हैं, अपने सर को ऊपर उठाइए और बुलंदगी से इस चीज के ऊपर नाज कीजिए। यकीन मानिए कि ये कोई आसान काम नहीं है, ये कोई ऐसा काम नहीं है जो कर सके। इस मजमे में, इस हॉल के अंदर जितने भी मर्द हैं, मेरे ख्याल से शायद ही कोई मर्द इस काबिल होगा कि घर चला सके या घर को संभाल सके, घर की सफाई, बर्तन या जो भी बाकी जो काम है वो कर सके। और चलिए मान लेते हैं कि कोई ऐसा आदमी है जो होटल में काम करता है और वो कर सकता है इस घर की सफाई, कपड़े बर्तन कर सकता है, उस आदमी को भी मैं चैलेंज करता हूं कि 2 दिन के लिए अपने बच्चे संभाल ले। इन कामों के साथ साथ
अगर 2 बच्चे भी संभालने पड़ जाएं तो भैया बर्तन बिक जाएंगे आपके 2 दिन के अंदर अंदर। जैसे मैंने कहा, घर भी छोड़ जाएंगे, शहर भी छोड़ जाएंगे, देश भी छोड़ जाएंगे, शायद दुनिया भी छोड़ जाएंगे घबरा के।